नमस्कार साथियों। तो फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो लेकर, जो है चंद राजवंश के 30 क्वेश्चनों का टेस्ट, और ये भाग 3 होने वाला है। जी हाँ, भाग 3 और अंतिम भाग होने वाला है। यह है पवार वंश के टेस्ट का। इससे पहले 30 क्वेश्चन का टेस्ट में 2 वीडियो के माध्यम से पहले ले चुका हूँ। भाग 2 अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जाए, दोनों भाग का लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगा। और आज मैं पवार वंश के टेस्ट को अंत करने जा रहा हूँ। हालांकि सारे क्वेश्चन तो मैंने नहीं कराए हैं, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन को मैंने इस टेस्ट में सॉल्व कराया है, जिन क्वेश्चन की आगामी परीक्षाएं, चाहे वो आपके कनिष्ठ सहायक हो, अमीन हो, सर्वे लेखपाल हो, और अन्य प्रकार की जो समूह की सारी भर्तियां हैं, या फिर आपके जैसे अभी आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा ट्रैफिक पुलिस, आपके कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के जो पद आने वाले हैं 312, तो उससे संबंधित हो। हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इतिहास आजकल उत्तराखंड का काफ़ी टफ करके मालूम कर रहे हैं, तो उसी लेवल से मैंने क्वेश्चन मालूम किए। उसके बाद जो पुराने छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से ही, तो वो वीडियो स्किप करें थोड़ा और आगे से जाकर अपना टेस्ट सोल्व कर लें। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो उन्हें मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। साथियों आपको पता है प्रदेश में 746 वैकेंसी आई हुई हैं कनिष्ठ सहायक, अमीन, सर्वे लेखपाल और कर संग्रहकर्ता पर, जो कि एक बहुत बड़े लेवल पर भर्ती है। काफ़ी सारी वैकेंसियां हैं, और आप अगर लगन से, अच्छे से और रेगुलर तैयारी करोगे तो मैं आशा करता हूं आपका सिलेक्शन जरूर सुनिश्चित हो जाएगा। अब हम तैयारी कर रहे हैं अपने इस चैनल केदारनाथ क्लासेस के माध्यम से, जिसमें अभी हमने 1-2 दिन से स्टार्ट किया। आगे मैं हिंदी की आपके क्वेश्चन पेपर सोल्व कराऊंगा हिंदी के, और जीएस तो मैं कराऊंगा ही, और साथ ही साथ रीजनिंग तो नॉर्मली 10 नंबर की आने वाली है, वो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छे से सारी तैयारी हो रही है, और हम डेली एक टॉपिक, जैसे एक टॉपिक पहले बता देते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप चलाते हैं, तो वहाँ आपको पहले ही बता दिया जाता है कि कल इस चीज़ का टेस्ट होने वाला है। और जो लगन वाले बच्चे होते हैं वो अच्छे से पढ़ते भी हैं, और अच्छे टेस्ट में नंबर भी लाते हैं, और बाद में कमेंट्स करके बताते भी। जैसे काफ़ी सारे नाम कल भी बताए थे, अमित, अनुज और अंजू, आयुष, और कोई गुज्जर, विनीत, महेंद्र और पवन कोहली, और काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कमेंट्स करते हैं, अपने नंबर बताते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़ें। अच्छा आपका फ़ायदा होगा, मेरी उम्मीद से तो कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ से आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से ऐड हो जाए। टेलीग्राम का लिंक भी वहीं पर मिलेगा, और जो हमारे फेसबुक वगैरह पर ग्रुप है वहाँ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो पहले हमारे पिछले भाग है उनका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर मिलेगा। चलिए समय खराब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पवार वंश के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट भाग 3, सभी जल्दी से आ जाएं। ये है हमारा पहला प्रश्न है, पवार वंश की राजधानी चांदपुरगढ़ से श्रीनगर प्रथम बार किसने स्थानांतरण की? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजा अजयपाल ने पवार वंश की राजधानी प्रथम बार चांदपुरगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की थी 1517 ईस्वी में। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आने की संभावना होती है इस प्रकार के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, पवार शासन काल में बामनवागढ़ किस जाति से संबंधित था? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रावत जाति से संबंधित था पवार शासन काल में बामनवागढ़। एक चीज और नोट करनी है आपको, बामनगढ़ में एक 21वां गढ़ था बोराल्टागढ़। बामनगढ़ों में 21वां गढ़ था बोराल्टागढ़, और ये बोराल्टागढ़ भी रावत जाति से संबंधित था। तो दोनों ही रावत जाति से थे। आपका बामनवागढ़ आ जाए या फिर आपका 21वां गढ़ आ जाए बोराल्टागढ़, दोनों ही रावत जाति से संबंधित थे। और क्वेश्चन ये तो आप सभी को पता होगा कि बामनगढ़ों को जीतकर एक गढ़वाल की स्थापना किसने की थी? तो आपके अजयपाल जी ने ही की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पवार वंश के कौन से राजा गोरखनाथ पंथ के अनुयायी थे? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। अजयपाल जी गोरखनाथ पंथ के अनुयायी थे। सेम इन्हीं की प्रकार फतेह शाह भी नाथ पंथ से जुड़े हुए थे। तो
अगर कभी कभी फतेह शाह भी मालूम कर लेता है तो दोनों ही थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको अजयपाल मिला है तो अजयपाल आंसर होगा। तो सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गर्भभंजन के नाम से किसे जाना जाता है? गर्भभंजन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, महीपति शाह को गर्भभंजन के नाम से जाना जाता है। हमेशा ये अपने शत्रुओं से लड़ते ही रहे थे। साथियों एक सेम इसी प्रकार से शब्द आ जाता है गर्भभजक, गर्भभजक भी शब्द आ जाता है। तो गर्भभंजक या गर्भभंजक आ जाए तो आपको लगाना है माधो सिंह भंडारी, जो कि महीपति शाह के सेनापति थे, और गर्भभजन आ जाए तो महीपति शाह। बड़ा कंफ्यूजन होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो आप दोनों को नोट करके चलें। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन पवार शासक गुरु गोविंद सिंह जी की तरह घोड़े पर बैठता था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, फतेह शाह गुरु गोविंद सिंह जी की तरह घोड़े पर या शिवाजी महाराज की तरह घोड़े पर बैठते थे। तो मैं साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आज आपको बता कर चलूँगा, उन्हें आप नोट करते चलें। फतेह शाह जी की अगर हम बात कर लें तो फतेह शाह जी को आपका गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही नौरत्न रखे थे। गढ़वाल का शिवाजी भी नहीं कहा जाता है, और बहुत सारे इनके नाम हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 है, जौनसार में मोड़ मेले की शुरुआत किस राजा द्वारा कराई गई थी? तो सुदर्शन शाह के द्वारा जौनसार में मोड़ मेले की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला किस राजा ने बनवाई थी? तो ऑप्शन 7 का आंसर सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन बी सही है, भवानी शाह ने संस्कृत पाठशाला को बनवाया था देवप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1898 में किस पवार शासक को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कीर्ति शाह। इन कीर्ति शाह ने ही टिहरी के लोगों के लिए बिजली घर की व्यवस्था कराई और किसान कल्याण बैंक बनवाया, और 110 मीटर ऊंचा टिहरी घंटाघर भी इन्होंने बनवाया था, और बहुत से इस प्रकार से कार्य किए जिससे टिहरी जनता का भला हुआ था। तो कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि कीर्ति शाह जी को ही दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोरखवाणी रचना किसके द्वारा लिखी गई है? गोरखवाणी रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजा सुदर्शन शाह ने गोरखवाणी रचना को लिखा था, और ये कहा जाता है इनकी गढ़वाल भाषा की प्रथम रचना थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज किसने बनाया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफ़ी बार इसमें कन्फ्यूजन भी बनता रहा है। तो साथियों इस प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज जो किया था वह किया था नरेंद्र शाह ने, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर ये आ जाए कि प्रताप हाई स्कूल की स्थापना किसने की थी, तब साथियों आएगा आपका कीर्ति शाह। दोनों ही कन्फ्यूजन है। ओनली अगर आए प्रताप हाई स्कूल की स्थापना किसने की, कीर्ति शाह ने, और प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज किसने बनाया, तो नरेंद्र शाह ने बनवाया था। कन्फ्यूजन नहीं करना है, जो भी कन्फ्यूजन होता है मैं साथ ही साथ आपके क्लियर करके चलता हूँ, जो आगे के एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस पवार शासक की तुलना हुमायूं से की जाती है? तो प्रद्युम्न शाह, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, प्रद्युम्न शाह की तुलना हुमायूं से की जाती है। जिस प्रकार से हुमायूं जिंदगी भर इधर उधर भटकता रहा, उसी प्रकार से गढ़वाल में प्रद्युम्न शाह कभी कुमाऊं कभी गढ़वाल और कभी खुड़बुड़ा के मैदान में इसी प्रकार से भटकते रहे थे प्रद्युम्न शाह जी। सेम यही समानता हुमायूं में थी, तो इसलिए पवार शासक की तुलना हुमायूं से की जाती है, प्रद्युम्न शाह जी की। क्वेश्चन नंबर 12 है, पवार शासनकाल में बंजर भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, केसर हिंद भूमि कहा जाता था बंजर भूमि को पवार शासनकाल में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट करके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस पवार राजा के समय गुरु राम राय ने धामवाला देहरादून में झंडा साहिब गुरुद्वारा बनवाया था? तो ऑप्शन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फतेह शाह ने धामवाला में गुरुद्वारा की स्थापना करवाई थी।
क्वेश्चन नंबर 14 है, चेतु एवं माणकू को किस पवार राजा ने दरबार में आश्रय दिया था? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुदर्शन शाह, क्योंकि चेतु और माणकू दो चित्रकार थे और आपके सुदर्शन शाह तो पहले से ही कला प्रेमी रहे, तो इसलिए इन्होंने ही इनको अपने दरबार में आश्रय दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, मवाल्यू महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो नक्कटी रानी कहे जाने वाली रानी कर्णावती ने मवाल्यू महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, कत्यूरी शासकों से किस पवार शासक ने स्वर्ण सिंहासन छीना था? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अजयपाल जी ने कत्यूरी शासकों से स्वर्ण सिंहासन को छीन लिया था। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, पवार वंश में भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई थी पवार वंश में जियोला, और अगर सबसे छोटी आ जाए तो मुट्ठी थी सबसे छोटी भूमि मापन की इकाई और सबसे बड़ी जियोला। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस पवार राजा की मृत्यु बगवाल दिवाली के दिन हुई थी? तो उपेंद्र शाह जी की मृत्यु बगवाल दिवाली के दिन हुई थी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, फतेह प्रकाश में किस शासक को हिंदुओं का रक्षक कहा गया है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, फतेह शाह को ही हिंदुओं का रक्षक कहा गया है फतेह प्रकाश में। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस पवार शासक ने केंद्रीय सेना का निर्माण किया था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल ऑप्शन ए सही होगा, राजा अजयपाल जी ने केंद्रीय सेना का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, केंद्रीय सेना का निर्माण। पवार वंश में सबसे अधिक उम्र में राजा कौन बना, अर्थात सबसे अधिक आयु में राजा कौन बने थे? आपके महीपति शाह जी बने थे, क्योंकि जो श्याम शाह थे इनसे पहले राजा, उन श्याम शाह की 60 रानियां होने के बाद भी कोई पुत्र नहीं था, अर्थात वे निसंतान थे। तब जाकर जब श्याम शाह की मृत्यु हुई अलकनंदा नदी में डूबने के बाद, तो उनके चाचा पृथ्वीपति शाह को उत्तराधिकारी बनाया गया, जो कि उस समय सबसे अधिक आयु के थे, अर्थात सबसे अधिक आयु के पवार वंश के राजा थे। आयु का क्लियर नहीं है कितनी थी, क्योंकि उत्तराखंड के हम इतिहास की बात करें तो तिथियों में मतभेद है, अलग अलग इतिहासकार ने हर तिथि को अलग अलग तरह से पिरोया है, किसने कुछ बताया है किसी ने कुछ। तो निर्धारित तिथि या कितने साल के थे ऐसा कहीं हमें उल्लेख नहीं मिलता है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 22 है, सहजपाल किस मुगल राजा के समकालीन थे? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अकबर के समकालीन थे सहजपाल। क्वेश्चन नंबर 23 है, गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का अशोक कहा जाता है आपके अजयपाल जी को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से अशोक महान ने कलिंग के युद्ध के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर दिया था, या अपने सारे युद्ध क्षेत्र राजपाट को छोड़कर एक सन्यासी के रूप में बन चुके थे और बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, सेम उसी प्रकार की विशेषता अजयपाल जी के अंदर थी। अजयपाल जी ने सारे इतने बड़े क्षेत्र को जीतने के बाद, सहारनपुर तक के क्षेत्र को जीतने के बाद, इन्होंने सारा राजपाट त्याग कर और ये गोरखनाथ या आपके नाथ पंथ के अनुयायी बन गए थे। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी कारण इन्हें भी गढ़वाल का अशोक कह दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, वगवाली पोखर युद्ध कुंवर मोहन सिंह एवं किस पवार शासक के मध्य हुआ था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पवार शासक मोहन सिंह एवं ललित शाह के मध्य युद्ध हुआ था बगवाली पोखर युद्ध। इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, टिहरी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा या किस पवार शासक ने की थी? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, प्रताप शाह ने स्थापना की थी टिहरी प्रिंटिंग प्रेस की। इन्होंने ही आपके टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा को की शुरुआत किया, अंग्रेजी विद्यालय को खुलवाया। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र किस पवार राजा को कहा गया है? तो आपके पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह को कहा गया है पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र, क्योंकि आपको पता होगा कि सुलेमान सिखों
ने शरण ली थी पृथ्वीपति शाह की, और जब औरंगजेब के डर से, और जब औरंगजेब ने चेतावनी दी कि सुलेमान सिकों को वापस कर दो, तब पृथ्वीपति शाह ने साफ लफ्जों में कह दिया था कि क्षत्रिय का धर्म है शरण में आए किसी भी शरणार्थी की रक्षा करना। तो उन्होंने सुलेमान सिकों को सौंपने से मना कर दिया था। लेकिन मेदिनी शाह जो इनके पुत्र हुए हैं, इन्होंने छल कपट के साथ उन्हें सुलेमान सिकों को पकड़वाकर औरंगजेब को दे दिया था। तो इसलिए कहा जाता है कि पराक्रमी राजा, अर्थात जो इनके पिताजी थे पृथ्वीपति शाह, वे तो पराक्रमी थे, लेकिन उनके पुत्र क्या हुए, डरपोक साबित हुए, यानी कि मेदिनी शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अजयपाल का उत्तराधिकारी कौन हुआ है? तो अजयपाल जी का उत्तराधिकारी हुआ है कल्याण शाह। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस पवार राजा ने 3 बार तिब्बत पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। महीपति शाह ने 3 बार तिब्बत पर आक्रमण किया था। पहले बार 12,000 सैनिकों के साथ, दूसरी बार 20,000 सैनिकों के साथ, और तीसरी बार बहुत ही कम सैनिक थे इनके पास, क्योंकि उस समय तक तिब्बत के रास्ते भी दुर्गम हो चुके थे और उस तरीके का शासन भी नहीं रह पाया था। तो इसलिए 3 बार आक्रमण किया था तिब्बत पर। नॉर्मली क्वेश्चन ये बनता है, किस पवार राजा ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था? तो महीपति शाह जी ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस पवार शासक का कार्यकाल चंद एवं पवार मित्रता के लिए जाना जाता है? तो ललित शाह जी का शासनकाल चंद एवं पवार मित्रता के लिए जाना जाता है। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है जो कि चंद वंश से संबंधित होगा। उसका ना ही ऑप्शन मिलेगा आपको, ना ही मैं आंसर बताऊंगा। आंसर आपको कमेंट्स में करना है। क्यों? क्योंकि कल से हम चंद वंश का टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। 2 या 3 भागों में होगा और इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें भी होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन को एक जगह पिरो के लाऊंगा आपके लिए, और 3-4 बुक, एक बुक नहीं, आपके जैसे उत्तराखंड वन लाइनर सामान्य ज्ञान और आपकी अजय रावत जी की बुक से, और आपका उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोर्स जो सिंगल लाइनर है रेड कलर वाली, और साथ ही साथ आपकी परीक्षा वाली, 4 से 5 बुकों से कलेक्ट करने के बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आप तीनों भाग देखिए पवार वंश के, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन किस लेवल के हैं। उसके बाद अगली सीरीज आएगी चंद वंश के टेस्टों की। अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है, और मैं आशा जरूर करूंगा अगर आप अच्छी से तैयारी करेंगे तो इस बार मिशन 746 जरूर फतेह होगा। अगर आपके अंदर हौसला है, लगन है और खुद पर भरोसा है और मुझ पे भरोसा है। जब तक आपको खुद पर और मुझ पे भरोसा नहीं होगा तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो कल वेट करिएगा, शाम 7 बजे आपको केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड पर वीडियो अपलोड हो जाएगी। चंद वंश के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कल। आज शाम 7 बजे आपको पवार वंश के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3 मिलेगा, और पीडीएफ मैं सभी को देता हूं, और पीडीएफ आप मेरे या तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाए, वहां से ले लेना, या आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। करना क्या है, जब मैं आपको एक बार आपने वीडियो देख ली, उसके बाद पीडीएफ से आपको सोल्व करना है कि कितने आपको क्वेश्चन अभी तक याद हैं। 2 से 3 बार आप सोल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन ईजिली आपको याद हो जाएंगे, इतना मेरा विश्वास है। तो कल से स्टार्ट होगी चंद्रवंश की सीरीज, टेस्ट भाग वही 30 क्वेश्चन हमें लेके चलने हैं। और यार अगर मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर दे देना, और मेरे चैनल केदारनाथ क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरे साथ बनोगे, जुड़े रहोगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। चलिए इसी बात के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।